25 जनवरी 2024 गुरुवार पूर्णिमा के दिन हल्दी वाले जल से ये एक उपाय घर में कर लेना। धन के भंडार ना भर जाएं तो हमसे कह देना। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको हल्दी के जल वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपको अपने घर में करना है। और इस उपाय को जब आप पूर्णिमा के दिन करते हैं, विश्वास मानिएगा, धन से आपका पूरा घर भर जाएगा और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि आपको हर तरफ से, हर दिशा से धन प्राप्त होगा और घर में जितने भी सदस्य हैं उनका भाग्य प्रबल हो जाएगा और वो लोग अपने जीवन में बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर लेंगे और सुख समृद्धि का आपके घर में इस तरह से वास होगा कि कभी भी आपके घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तो आप सभी जानते हैं कि पौष पूर्णिमा जो पड़ रही है, ठीक है ना, वो पड़ रही है 25 जनवरी 2024 को और दिन जो पड़ रहा है वो गुरुवार का पड़ रहा है। और इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिस कारण से इस बार की जो पूर्णिमा है इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, आपको बता दें कि पूर्णिमा जो स्टार्ट हो रही है हो तो वो रही है 24 जनवरी को रात 9:24 से, ठीक है, लेकिन ये 25 जनवरी को मनाई जाएगी। 25 जनवरी को जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत रखेंगे, जिनको उपाय करना है वो 25 जनवरी को करेंगे, ठीक है ना। अब 25 जनवरी को जो इसका समापन होगा वो 11 बजकर रात को 23 पर होगा, इसलिए पूरे दिन 25 तारीख को पूर्णिमा है, तो इसलिए जो उपाय आप करेंगे वो 25 को करेंगे। तो आपको बता दें कि इस बार की पूर्णिमा पर यदि आप ये एक हल्दी वाले जल का उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आपको धन इस तरह से प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, इस दिन जो योग बन रहे हैं, एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, एक रवि योग बन रहा है, एक पुष्य योग बन रहा है और भी कई दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहे हैं। और इन योगों में जब आप कोई भी उपाय करते हैं, इतने दुर्लभ संयोग में जब आप कोई उपाय करते हैं तो आपका उपाय वो तुरंत सफल होता है और बड़ी से बड़ी विश और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है। अब आप सभी जानते हैं कि हल्दी का संबंध किससे होता है? श्री हरि विष्णु से। और आप अपने जीवन में किस लिए परेशान हैं? धन को लेकर। देखिए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, परेशानी है कि धन भाई उनके घर में आता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन धन रुकता ही नहीं है। अब एक तरफ ऐसे भी लोग होते हैं कि धन ना उनके घर में आ रहा है, ना उनके जीवन में धन रुक रहा है, बल्कि उनके सर पे इतना कर्जा है जिसे चुकाने के चक्कर में ना वो सही से खा पाते हैं, ना सही से सो पाते हैं। धन एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम किसी व्यक्ति से उधार ले लें तो हम ये सोच कर लेते हैं कि थोड़े दिन में इस व्यक्ति का पैसा दे देंगे, और अगर हम उस व्यक्ति का वो पैसा नहीं दे पाते हैं तो कर्जा हमारे सर पे हो जाता है। और कर्जा जब तक हमारा नहीं हम चुकाते हैं, हमारे जीवन जो है वो पूरी तरह से हमें बेकार सा लगने लगता है। तो अगर आपके सर पे कर्जा है ना, तो इस बार की जो पूर्णिमा है बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। हल्दी वाले जल का ये उपाय आप ज़रूर करें, क्योंकि हल्दी वाले जल का ये एक उपाय आपके पूरे जीवन को बदल देगा, आपके भाग्य को चमका देगा, आपके भाग्य को प्रबल कर देगा, बहुत मजबूत कर देगा। घर में चाहे कोई भी व्यक्ति, आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जिसने कर्जा ले रखा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है अपनी किसी विश, किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए, चाहे घर लेने की मनोकामना है, कोई वस्तु लेना चाहते हो या कोई और विश है, आपकी सारी विश पूरी हो जाती हैं आप जब इस दिन ये एक उपाय करते हैं, क्योंकि उपाय ही इतना अचूक है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 2 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपको हल्दी लेनी है। हल्दी कौन सी लेंगे? पिसी हुई हल्दी लेनी है। आप पिसी हुई हल्दी रेडीमेड भी ले सकते हैं या फिर जो खड़ी वाली हल्दी आती है ना, उसे आप अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर से या सिलवट्टा से पीस भी सकते हैं। हल्दी ले ली। अब आपको क्या करना है? अपने घर का शुद्ध जल लेना है। उस जल के अंदर आपको ये हल्दी मिलानी है और अच्छे से इसको घुमा देना है लोटे के अंदर करके, या लोटा नहीं कोई और पात्र हो उसके अंदर आप कर लें। अच्छे से घुमा दिया। अब आप सभी जानते हैं कि दिन कौन सा पड़ रहा है? गुरुवार का, है ना। पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है? गुरुवार को। और गुरुवार का दिन किसको समर्पित होता है? श्री हरि विष्णु को। तो ये आप सभी जानते होंगे कि श्री हरि विष्णु जो हैं ये हमें कितना धन मिलेगा?
श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। धन हमें माता लक्ष्मी देती हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमें कितना धन मिलना है, कितना कम मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा, ये श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपने जो हल्दी वाला जल लिया है, ठीक है ना, आपको सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद, अपने घर में साफ सफाई करने के बाद इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है, कोने कोने में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आपको इस जल का छिड़काव करना है। और घर के मुख्य द्वार पर भी, यानी आपका जो मेन गेट है ना, लकड़ी वाला, एक मेन गेट लोहे वाला होता है, लोहे वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो लकड़ी वाला गेट होता है उसकी दोनों साइड आपको हल्दी के जल का छिड़काव करना है। पहला काम हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जल और लेना है और उसके अंदर आपको थोड़ी ज़्यादा सी हल्दी घोलनी है। अब ये जल आपको कहाँ लेकर के जाना है, आपको लेकर के जाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के पौधे के पास आपको जाना है और हल्दी वाला जल तुलसी के गमले में आपको समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। जब आप ये जल समर्पित करेंगे उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है और माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की बहुत कमी हो गई है, या मेरे सर पे कर्जा बहुत है, कुछ भी माता रानी ऐसा कर दीजिए कि मेरे जीवन से ये धन की समस्या दूर हो जाए। आप श्री हरि विष्णु से कहेंगी तो आपकी बात वो कभी भी नहीं टालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह से आपको अपने हिसाब से माँ तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है। तो 3 चीज़ें हो गई हल्दी से जुड़ी हुई, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि हल्दी का आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है ना, दोनों साइड स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए स्वास्तिक जो होता है ना, जब भी हम किसी पूजा पाठ में स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, किसी भी पूजा पाठ से जुड़े उपाय में जब हम स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, विश्वास मानिएगा आपकी पूजा तुरंत सफल हो जाती है। स्वास्तिक जो होता है इसका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वास्तिक को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह के बिना कोई भी मांगलिक कार्य अधूरा होता है, ठीक है ना। और स्वास्तिक जब भी हम कहीं पर किसी स्थान पर बना करके कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा स्थापित करते हैं ना, तुरंत के तुरंत हमारी पूजा जो है वो उस समय सफल हो जाती है। स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कितनी बड़ी बात है, स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन है और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आप समझ सकते हैं कि जब माता लक्ष्मी का स्वरूप और श्री हरि विष्णु का आसन आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही बना दिया, फिर कैसे धन की देवी और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में नहीं आएंगे। उनको तो आना ही है। जब आपके मुख्य दरवाजे पर ये जल वो देखेंगे हल्दी वाला, और जब वो 2 स्वास्तिक देखेंगे तो खुद को आपके घर में आने से रोक नहीं पाएंगे। ज़रूर करिएगा पूर्णिमा वाले दिन। और इस बार की पूर्णिमा तो बहुत ही खास है, बहुत ही दुर्लभ संयोग में ये पूर्णिमा आई है। सारी जितनी भी गरीबी आपके जीवन की है ना, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सारी निर्धनता दूर हो जाएगी जब ये एक उपाय आप कर लेते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, ठीक है ना। तो ये आप सभी जानते हैं कि तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है, आप सभी जानते हैं। तो आपको करना क्या है, शाम के समय में जिस दिन पूर्णिमा है ना, 1 देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, है ना, और गाय का शुद्ध देसी घी उसके अंदर भरेंगे और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी उसके अंदर आप ज़रूर डालेंगे। अच्छा, इस बार हल्दी का उपाय हमने आपको विशेष करके इस वीडियो में ज़्यादा बताया है क्योंकि गुरुवार का दिन पड़ रहा है, और गुरुवार के दिन जब हल्दी का कोई उपाय आप कर लेते हैं ना, बहुत जल्दी आपका वो उपाय सफल होता है। तो ये उपाय आप करें कि आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है शाम के समय में, थोड़े से चावल या फिर फूल की पत्तियां रख करके, और श्री हरि विष्णु का मंत्र आपको फिर से बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर से आपको माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद ये दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। करके देख लीजिएगा। इस बार पूर्णिमा पर 2 से 3 पूर्णिमा निकलने की देर है। आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे और धन आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ आएगा। सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं जब आप ये उपाय करते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ हमेशा की तरह करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ना आपको जय माता लक्ष्मी लिख करके जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।